आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बाबा की सरकार 8 साल में है तब ये हालात हैं, तो आप सोचिए कि बंगाल के अंदर क्या चल रहा होगा। जिस दिन बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ उस दिन आपको ये पता चलेगा कि बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक क्या था। क्योंकि एनआरसी लागू हो गया तो कम से कम 1 करोड़ वोटर कट जाएंगे। 1 करोड़ में तो पूरा पासा पलट जाता है, सत्ता एक तरफा हो जाती है। भाई भारत का मुसलमान कभी साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन जो 10, 20, 50 लाख या करोड़ 2 करोड़ घुसपैठिए होंगे, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या कहीं के भी घुसपैठिए होंगे, वो उनके साथ खड़े होंगे। सत्ता लोलुपता, कुर्सी का लालच, वो तो उन्हें बताती है, वहाँ के नागरिक हैं। अगर हम चले जाएं तो बाहरी हैं ममता बनर्जी के लिए, आप चले जाओ बंगाल में तो बाहरी हो। लेकिन बांग्लादेश से जो आ रहा है वो उसका अपना वोटर है, वो बांग्लादेश की अस्मिता से जोड़ देती है। ये विपक्ष की मेंटलिटी बन गई है। 1000 लोगों में एक सांप है, यहाँ पे एक सांप निकल आए तो 1000 लोग भाग खड़े होंगे, तो एक भी खतरनाक है। बिल्कुल जी, ये कार्रवाई तो पहले ही ऑपरेशन सिंदूर चल गया था, नहीं तो बाबा जी तो पहले से ही इस तैयारी में थे। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले गुजरात की एक कॉलोनी से ही सिर्फ 6500 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले गए थे और उनको धीरे धीरे डिपोर्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, मथुरा में, आगरा में, लखनऊ में, तीनों जगह पे आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बाबा की सरकार 8 साल में है तब ये हालात हैं, तो आप सोचिए कि बंगाल के अंदर क्या चल रहा होगा। जिस दिन बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ उस दिन आपको ये पता चलेगा कि बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक क्या था, कैसे वोटर आईडी बने हैं, कैसे वहाँ पे आधार बनाए गए हैं, कैसे हिंदुस्तानियों का हक छीनकर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया गया है। जैसे अब पता चल रहा है आसाम के अंदर, जैसे पता चल रहा है झारखंड के अंदर, ऐसे ही आप देखना जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ उस दिन आपको पता लग जाएगा कि घुसपैठियों ने किस तरह से खोखला कर रखा है देश को। और अब जब भारत पाकिस्तान के बीच इतना तनाव चल रहा है और दुनिया के अंदर ये चीज़ आ गई है, काफ़ी हद तक लोगों के और हमारे देश के नेताओं के, बल्कि नेताओं के, हम लोगों की सबकी एक हिसाब से एक क्लियर तस्वीर सामने आ गई है कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। सभी लोगों को जनरली पता लग चुका है इस बात का, क्योंकि जो उभरता हुआ होता है, जो आगे बढ़ रहा होता है, उसे अंदरूनी तौर पे कोई उसके साथ नहीं होता है। आप अपने मोहल्ले में हैं, आप अगर तरक्की कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो दिल से आपके मोहल्ले वालों को तो छोड़ो, आपके घर के लोग भी आपसे चिढ़ रहे होंगे। ये असलियत है। तो ऐसे ऑपरेशंस कभी कभी होते रहते हैं जिससे ये पता चलता है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे विरुद्ध है। देखो, वही चाइना था जो 3 दिन तक लगातार ये बोलता रहा था, आप लोग देख रहे होंगे, लगातार बोलता रहा था कि भाई आतंकवाद की हम आलोचना करते, ये करते। जैसे ही सीज़ फायर का ऐलान हुआ, अमेरिका 5 मिनट के अंदर, चाइना का 5 मिनट के अंदर बयान आ गया कि हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं, उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। बताइए कौन सी संप्रभुता है? क्या कर दिया था इंडिया ने? क्या चीज़ की थी? आतंकवादी ठिकानों को ही तो ध्वस्त किया था, इसके अलावा तो इंडिया ने नहीं किया था। तो ये जब ऑपरेशंस अब भारत में चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में कहीं भी देश के अंदर घुसपैठिए होंगे, वो आज नहीं तो कल देश का सर्वनाश में पूरी तरह से हिस्सा लेंगे। ऐसे ही थोड़ी पाकिस्तान बोल देता है कि भारत के जो मुसलमान हैं, जब कभी युद्ध की नौबत आएगी तो भारत का मुसलमान हमारे साथ खड़ा होगा, मुसलमान के साथ खड़ा होगा। जबकि सच्चाई यही है कि भारत का मुसलमान कभी साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन जो 10, 20, 50 लाख या करोड़ 2 करोड़ घुसपैठिए होंगे, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या कहीं के भी घुसपैठिए होंगे, वो उनके साथ खड़े होंगे। उनकी दम पे ये काम चल रहा है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है। लगभग 10 वर्षों से घुसपैठ का कार्यक्रम चल रहा है। इस पे सभी लोगों को सजग, जिस तरह से पूरे विपक्ष ने एकता दिखाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पूरे विपक्ष को एकता दिखानी चाहिए और भारत के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। देखिए शैलेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और एक बहुत
बड़ी साजिश कह लें देश की सुरक्षा के साथ किया जा रहा है। इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से जो अवैध प्रवासी आ रहे हैं, जो घुसपैठिए आ रहे हैं, उनका आधार कार्ड फर्जी बना दिया जाता है, वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया जाता है, और ममता बनर्जी पर तमाम तरीके के आरोप भी लगते आए हैं कि वो अपने वोट बैंक को वैसे लेकर चलती है। तो इसके पीछे साजिश किसकी है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा साजिश देश के अंदर के लोगों की ही है, लेकिन देश के अंदर के लोगों को सपोर्ट मिल रहा है बाहर से। बाहर के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से अंदर के लोग हैं जो वो सक्रिय हैं। तो ये एक स्ट्राइक देश के अंदर भी चलनी चाहिए। देश के अंदर के लोगों के, बताइए, ममता बनर्जी बना रही, सत्ता का लोभ इन्हें कहां से कहां तक ले गया है। ममता बनर्जी लगातार आज भी बन रहे हैं। आप बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाइए, कैंप लगे हुए हैं, बाकायदा टेबल चेयर लगी हुई है कि वहां पे धड़ाधड़ राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी लगातार बन रही है। बंगाल में चुनाव आ रहे हैं अब 2026 में, तो इस काम में ट्रिपल रफ्तार से अब काम हो रहा है। तो ये देश के अंदर के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, इन लोगों को ये लग नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। समझना चाहिए इस चीज़ को कि इसका अंजाम क्या होगा। तुम बांग्लादेशियों को घुसेड़ रहे हो, एक दिन क्या होगा। बांग्लादेश में क्या हुआ बताइए आप, हिंदुओं के साथ क्या किया गया, मार काट मचा दी गई। कोई था, किसी ने पूछा तुम कौन सी बिरादरी के हो, कौन सी जाति के हो, कौन हो, हिंदू हो, ख़त्म बात। उसी पे कर दिया गया काम। तो इसमें देश की बाहरी ताकत पैसा खर्च कर रही हैं, और अंदर के सांप जो सपोले हैं वो मिले हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके पास 1000 गज की कोठी है और उसमें अगर एक सांप, आपको पता चले इसमें एक सांप है, बताइए आप उस कोठी में कोई भी आदमी रहने को तैयार होगा? बाहर खड़े रहोगे आप कोठी के बाहर। देश में कितने सांप हैं, ये कहाँ कहाँ से नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। कितने सांप पले हुए हैं, इनको ख़त्म करना। चुन हर जगह तो योगी है नहीं, क्या करेंगे आप बताओ। योगी हर जगह है नहीं, हर जगह हेमंता बिस्व शर्मा तो है नहीं, हर जगह देवेंद्र फडणवीस तो है नहीं। इसलिए पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जब भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा तो एक एक जगह पे ये होगा। अभी नेक्स्ट चुनाव आ रहे हैं बिहार के, उसके बाद आ रहे हैं बंगाल के। तो देश की जनता को सोचना चाहिए, अंजाम सब ने देख लिया है कि क्या अंजाम है। जिस तरह के ऑपरेशंस चल रहे, अगर कहीं चिनगारी बगावत की उठी अंदर से तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे का काम करना पड़ेगा। देखिए शैलेंद्र जी, ममता बनर्जी, आप इन्हें बांग्लादेशी कह रहे हैं, पूरा देश इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए कहता है, लेकिन ममता बनर्जी इनको संबोधित करती है शरणार्थी कहकर। तो क्या वो मुद्दा भड़काना चाहती है ये सारी चीज़ें बोलकर, और वोट बैंक को अपना स्थापित करना चाहती है? इन्हीं ममता बनर्जी ने जो अवैध घुसपैठियों के लिए कांग्रेस सरकार अध्यादेश लेके आई थी, तो इसी ममता बनर्जी ने 2009 में ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था जब इसके खिलाफ। इसीलिए ये सत्ता में आई थी, क्योंकि इन्होंने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था ममता बनर्जी ने, ये तभी सत्ता में आई थी। और देखिए आप इनके दोगलापन देखिए कि सत्ता में आते ही इन लोगों ने क्या किया। सत्ता में आते ही बिल्कुल पलट गई, उन्हीं की वो रक्षा कवच बन गई और उन्हीं के लिए काम करने लगी। सिर्फ सत्ता लोलुपता, कुर्सी का लालच, वो तो उन्हें बताती है, वहाँ के नागरिक हैं। बल्कि यहाँ से कोई जाए, अगर हम चले जाएं तो बाहरी हैं ममता बनर्जी के लिए। आप चले जाओ बंगाल में तो बाहरी हो, लेकिन बांग्लादेश से जो आ रहा है वो उसका अपना वोटर है। वो बांग्लादेश की अस्मिता से जोड़ देती है, इन चीज़ों से जोड़ देती है। जबकि मैं बता रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन होने दीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, सीए और एनआरसी बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के लिए हुआ। इतने सारे प्रदर्शन हुए, धरना दिया गया इतने दिनों तक, लेकिन वही ममता बनर्जी इसके खिलाफ में रहती है। तो कितना ज़रूरी है पूरे देश में सीए और एनआरसी को लागू हो जाना? भाई, ममता बनर्जी तो विरोध करेगी, क्योंकि एनआरसी लागू हो गया तो कम से कम 1 करोड़ वोटर कट जाएंगे। 1 करोड़ में तो पूरा पासा पलट जाता है, सत्ता एक तरफा हो जाती है। भाई, 1 करोड़ लोगों की वहाँ पे मान्यता समाप्त हो जाएगी जब जांच हो जाएगी। अगर एनआरसी लागू हो गया और उनके कागज मांगे गए, इन्होंने तो आधार बना दिए। अब तुम्हारे बाप कहाँ रहते थे, तुम्हारे दादा कहाँ रहते थे, कब से यहाँ पे आए हो तुम?
तो जब इस चीज़ की छानबीन होगी तो 1 करोड़ वोटर की छटनी हो जाएगी। इसलिए वो ज़िंदगी में कभी भी CAA NRC का समर्थन नहीं कर सकती है। और उसी के साथ साथ बाकी लोग तो हैं ही, विपक्ष का तो आप लोग जानते ही हैं, विपक्ष का नैरेटिव इस तरह का है। देखिए, बाबा की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया उत्तर प्रदेश के मथुरा से। और आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि नूह में, हरियाणा के नूह में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और तमाम जगह से कई आंकड़े आ रहे हैं। आखिर कितने आंकड़े होंगे, कोई लमसम आपको लगता हो? भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ, इसका कोई निश्चित आंकड़ा कोई नहीं दे सकता। बोलने को संख्या मैं भी दे दूं, 4 करोड़ हैं जी, 5 करोड़ हैं या 10 करोड़ हैं। मैं इतना सिर्फ बोल सकता हूं कि जितने लोग हैं, अगर 25 लोगों में, 1000 लोगों में एक सांप है, यहाँ पे एक सांप निकल आए तो 1000 लोग भाग खड़े होंगे। तो एक भी खतरनाक है। ये संख्या बता पाना, ये संख्या तो तभी निकली, बताओ किसी ने सोचा था गुजरात की मामूली सी कॉलोनी में 6500 घुसपैठिए होंगे? किसी ने सोचा था ये 6500? अभी तो आप बता रहे हो कि 90 आए हैं मथुरा में, 9000 निकलेंगे अगर पूरी तरीके से जांच हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसका ये सही आंकड़ा कोई नहीं। अब मैं उनमें से हूँ नहीं जो मर्जी आए बिना आंकड़े के बोलते रहे, कोई इसका ऑफिशियल आंकड़ा तो है नहीं। मैंने इतना ज़रूर बता दिया, और किसी स्टेट के बारे में पता हो या ना पता हो, इतना आपको बता सकते हैं कि NRC सिर्फ इसीलिए बंगाल में लागू नहीं होने दे रही है, इसीलिए उसका विरोध कर रही है, वहाँ 1 करोड़ वोटर कम हो जाएगा। ये मैं आपको ज़रूर संख्या बता सकता हूँ, गारंटी है मेरी इस बात की। देखिए, बाबा की सरकार जिस तरीके से वहाँ पर काम कर रही है, और लगातार पहले माफियाओं को टारगेट किया गया और उसके बाद अब लग रहा है कि एकमात्र लक्ष्य अब घुसपैठियों पर की है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं। तो बाबा की ये कार्रवाई को कैसे देखते हैं और बाबा के बारे में क्या ख्याल है? बाबा तो भैया करके रहेंगे। बाबा तो बाबा हैं, जग बाबा हैं, आप ये समझ लीजिए। बाबा जी का शासन उठा के देख लीजिए, पिछले 8 वर्षों में जो उन्होंने किया उसमें सफलता पाई है। चूं नहीं बोलता है कहीं भी। अब कोई भी चीज़ हो तो चूं नहीं बोलता है, आप ये देख लीजिए। कितनी बड़ी बात है कि ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो, 65% मुस्लिम कम्युनिटी है, 65% संभल में, और देखिए वहाँ शांति है, वहाँ कोई चीज़ है? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सब ढेर किए गए, सबकी ऐसी तैसी की गई। बताइए कहीं कोई पत्ता हिला? नहीं हिला। उसके बाद आप ये देख लीजिए, घुसपैठियों का अगर बिगुल बजाया है बाबा ने, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो सबसे पहले नीट एंड क्लीन उत्तर प्रदेश ही होगा। आपको ध्यान होगा जब अभी पाकिस्तान वॉर में ये हुआ था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको निकाल के अपने अपने स्टेट से बाहर कीजिए। सबसे पहला राज्य जो 22 करोड़ लोगों का राज्य है, सबसे पहला राज्य यूपी बना था, जहां कोई नहीं था। सबसे पहले यूपी से निकल के गए थे पाकिस्तानी। ये है बाबा का एक्शन और बाबा की कार्रवाई। इसलिए उनकी मंशा पर कभी शक नहीं होना चाहिए। बाबा काश, आप तो देखते हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो और चाहे फ्रांस हो, उनकी वहाँ की संसद में बाबा की मांग उठती है कि हमें एक बस योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी मिल जाए ताकि हमारे देश का कल्याण हो जाए। यहाँ कहीं कुछ, भारत में इतने राज्य हैं जहाँ कहीं भी बात होती है बाबा जी चाहिए, बाबा जी चाहिए। क्यों इतनी डिमांड है? क्योंकि ओरिएंटेड रिजल्ट देने वाला इंसान है, हवा में बात नहीं करता है, जो चीज़ है वो करता है। तो बाबा को नमन है, वो ऐसे ही काम करते रहें, लोगों को प्रेरणा देते रहें, यही उनके लिए कहूँगा मैं।